अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। आपने हमेशा गुरुओं के जीवन को देखने के लिए कहा है कि उसी में उनकी देशना का सार है, पर गुरुओं के जीवन को सही सही देखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग अपनी ही समझ से देखेंगे। जैसे ओशो को समझना हो तो उनके जीवन से समझना मुश्किल है, बहुत ही कन्फ्यूजन है, कौन स्पष्ट करे, कृपया कुछ कहें। संयोग से आज ये प्रश्न है और कल 11 दिसंबर ओशो का बर्थडे है, तो आज प्रश्न आ भी गया, तो इस चर्चा में उनको भी शामिल ही होना रहा होगा। अब जब से वाइल्ड कंट्री डॉक्यूमेंट्री आई हुई है, तब से लोगों के अंदर बड़ा कन्फ्यूजन और उपद्रव चलता रहता है, और भी बहुत सारी बातें प्रारंभ से भी रहीं, तमाम रूमर्स के रूप में, उन सब चीज़ों में। तो पहली चीज़ तो किसी के आचरण को समझना हो तो उसके आमने सामने होना होगा। पहला तो सिद्धांत यही है। सुनी सुनाई बातों पर हम कैसे तय करेंगे कि क्या आचरण है, क्या जीवन है। यहां तक कि कोई किताब लिखे तो किताब भी पूरी भ्रामक हो सकती है, झूठे तथ्यों पर खड़ी हुई हो सकती है। कोई इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, वो कितना तथ्यों पर खड़ा होगा ये हम नहीं जानते। कोई किसी गुरु के साथ कितने साल रहा, इससे मायने नहीं बदल जाते व्यक्ति की समझ के। जैसे ओशो के साथ भी रहा, उनके साथ लंबे लंबे समय रहने वाले लोगों ने उनके खिलाफ बहुत सारी किताबें लिख दी। कई बार व्यक्ति का अहंकार पूरा नहीं हुआ, किसी को कोई खुंदक आ गई, तो बस महज इसी बात का सहारा लेकर कि मैं 25 साल साथ था, मैं 30 साल साथ था, मैं 10 साल साथ थी, जो भी, तो वहाँ ये होता था, वो होता था, तो लोगों लगेगा अच्छा अब ये व्यक्ति 10 साल साथ में था, 20 साल था, 25 साल था, 30 साल, मतलब कितना भी डेटा हो सकता है, तो सही कह रहा होगा कुछ। ये है नैरेटिव कंफ्यूजन। हमको किसी भी नैरेटिव में ट्रैप नहीं होना है। अगर हमको वो सूचना किताबों से, लोगों की बातों से मिल रही है, तब हम उसको जाने देंगे। तब हमारे लिए गुरु के शब्द, उसकी पुस्तकें और उसके ही माध्यम से डायरेक्ट जो उसके आज के टेक्नोलॉजी में वीडियोज, ऑडियोज अवेलेबल, वही हमारे काम के होंगे। आज अगर हम कहें बुद्ध ऐसे करते थे, कौन जाने कैसे करते थे, जो बता रहा है वही बता रहा है ना। वही ओशो पे, कृष्णमूर्ति पे, किसी पे भी चीज लागू होती है। तो गुरु के आचरण को देखने के लिए उसके आमने सामने होना होगा। तो हमको एक बात तय करनी होगी कि हम आचरण को कैसे आकलन कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना आमने सामने हुए। और कभी कभी आमने सामने होकर भी हमारी बुद्धि अगर बहुत कमजोर है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, कंटेमिनेटेड है, प्रदूषित है, हमारी आंख पे किसी अलग रंग का चश्मा लगा है, तो हम कुछ का कुछ ही देखेंगे। वो भी एक भ्रामक चीज हो जाएगी। अपने नजरिए से ही तथ्यों को देखता है और अपना नजरिया ही अभिव्यक्ति में लाता है। ये बिल्कुल सच बात है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, फार्मूले, जिसको भारतीय दर्शन ने हमारे सामने रखा। गुरु आचरण में, अपने जीवन में कुछ चीजों को जानबूझकर डेकोरेट करता है। एक तो सहज जीवन है उसका, लेकिन कुछ ऐसी चीजें वो नहीं डालता है जो कंफ्यूजन पैदा करें, क्योंकि लोग तो नहीं जानेंगे कि ये किस परिस्थिति में कैसे हो रहा था। तो उसको, उसका जो प्रदर्शन है, डिस्प्ले है, बहुत ही वाइजली करना पड़ेगा। इसीलिए भारत में हम उसको लीला कहते हैं। राम के जीवन को मर्यादा का जीवन हम क्यों कहते हैं? मर्यादा अर्थात सीमा। मर्यादा का अर्थ होता है सीमाओं के अनुसार व्यवहार करना। मर्यादा का अर्थ नहीं होता किसी नीति नैतिकता के अनुसार चलना।
मानवीय जीवन की सीमाएं हैं, उन सीमाओं को ठीक ठीक गरिमापूर्ण ढंग से सामने रखना। तो एक गुरु के ऊपर जब अस्तित्व किसी को गुरु के रोल में डालता है तो उसके ऊपर यूं देखा जाए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने आचरण में एक स्पष्टता, सुलझाव, एक प्रवाह रखे, मर्यादा का पूरा ख्याल रखे, क्योंकि हो सकता है वो अंदर बहुत सारी बातों से अप्रभावित हो, उस पर कोई अंतर ना पड़ता हो, लेकिन लोग उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, लोग उसको कैसे समझेंगे, इसमें भ्रम बन जाएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। एक गुरु, एक बुद्ध, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, वो खड़े होकर गालियां दे गंदी गंदी और फिर वो चुप बैठ जाए। तमाम अवघड़ और ऐसे अवधूत ऐसी चीजें करते भी रहे भारत में, उनके अपने कारण थे, लेकिन सुनने वाले को तो यही दिखेगा कि गालियां हैं, तो पीछे आने वाले लोग भी गालियां देने लगे, कहें गुरु का मतलब यही गालियां होता है। एक गुरु है, अभी बैठकर शराब पिए, बैठकर सिगरेट पिए, बैठकर नशे करे, कोई समस्या नहीं भी हो सकती है, हो सकता है वो बहुत तटस्थ होकर कोई नशा कर सके, संभव है। हालांकि कुछ तमाम ड्रग्स ऐसे हैं जो नुकसान भी करेंगे, लेकिन ये मर्यादा का आचरण नहीं होगा, क्योंकि इनकी व्याख्या जो देखने वाले लोग करेंगे वो गलत होगी। तो गुरु के लिए यही उचित होगा कि वो इस तरह के आचरण में ना जाए। लोग कहेंगे सहज रहे, तो सहजता तो उसकी उस जगह पहुंच चुकी है जहां उसको व्यसनों वासनाओं की आवश्यकता ही नहीं है। और जब आवश्यकता नहीं है तो वो खामखा ऐसी हरकतें क्यों करे जो लोगों को भटका सकती हैं, उलझा सकती हैं। ये उसके जीवन का उत्तरदायित्व है। इसीलिए अक्सर क्या होता है ना, गुरुओं के जीवन में बड़ी झंझट खड़ी हो जाती है। शिष्य लोग उनकी पैच वर्क करते रहते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन कुछ छुपा हुआ हो जाता है, सामाजिक जीवन कुछ अलग हो जाता है और बहुत सारी बातें लीप पोत कर आगे रखी जाती, उनको महामानव अतिमानव की तरह दिखाए जाने की कोशिश होने लगती है, वो नुकसान करती है। सहजता ही जीवन का अपना ढंग है, सहज है लेकिन वो विवेकपूर्ण है, सतर्क है। बुद्ध का नाम आज इतना प्रज्वलित क्यों है हमारे सामने कि उन्होंने दोनों चीजों को हमारे सामने रख दिया, ज्ञान, देशना और आचरण भी। उसका प्रभाव बढ़ गया। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है और किसी भी गुरु को उसके जीवन से निश्चित ही समझा जाना चाहिए, लेकिन वो तभी कारगर है जब हम उसके आमने सामने हो। किसी से सुनी हुई, किसी के द्वारा लिखी हुई, किसी के द्वारा कोई कहानी बताई गई हो, वो कुछ भी देखने या समझने योग्य बातें नहीं होती। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, अपने साथ आमने सामने होकर, जब सौभाग्य हो तो उसका उपयोग करना चाहिए, और जब उसका सौभाग्य ना हो या गुरु शरीर छोड़ चुका हो, तब उसके शब्द, ओरिजिनल शब्द उसके, जो उसके ही अपने माध्यम से आए हों, तब हमारे लिए केवल वही पथ प्रदर्शक होते हैं, बाकी तब कोई कहानी मायने नहीं रखती। आज हम जब कृष्ण की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए गीता ही महत्वपूर्ण होती है, हम छोड़ देते हैं कृष्ण ये वो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सब कहानियां हैं, बैठ कर कथाकार अपनी बनाएंगे, ये करेंगे, वहां पर कृष्ण का जीवन थोड़ा ही दिखेगा हमको। तो जब वो शरीर से बाहर जा चुका है तब उसकी देशना महत्वपूर्ण है।